के पूर्वी चंपारण जिला के महसी प्रखंड कार्यालय में आज जिस खबर को लेकर के हम सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं, यह खबर आज के डेट में बहुत बड़ी बन चुकी है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, बी.आर. अम्बेडकर के ऊपर जो गलत टिप्पणी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, इसको लेकर के लगातार बहुजन समाज तथा डॉक्टर अम्बेडकर में आस्था रखने वाले तमाम लोगों को ठेस पहुंचा है। यह खबर पूरे विश्व लेवल पे चल रही है, पूरे विश्व स्तर पर चल रही है। इन्हीं तमाम सारी खबरों को लेकर के आज महसी प्रखंड कार्यालय के बीच एक कार्यक्रम था जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जो महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर के हम सभी बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में दलित शोषित वंचितों के मान सम्मान के साथ जो ठेस अमित शाह ने पहुंचाया है, ये तमाम सारी चीज को यहाँ के उपस्थित लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसके ऊपर क्या विचार है। स्वागत है सर। चलिए, आपका भी स्वागत है और जो भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। जैसे कि आप जिस कार्यक्रम के बीच उपस्थित हुए, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, लेकिन ये सवाल मैं बाद में रखता हूँ। पहला सवाल आज देश के अंदर में ट्रेंड कर रही है कि आखिर बाबा साहब को अमित शाह क्यों अपमान किया। जिसके पास सम्मान होता है वह दूसरे किसी को सम्मान देता है। बिल्कुल। वो व्यक्ति तो जब गृह मंत्री था राज्य में, तो ताड़ीपार एक्ट के तहत जेल गया था। जिसके पास अपना कोई सम्मान नहीं, दूसरे को क्या सम्मान देगा। अरे सम्मान वो अपना घर रखे। हमारे बाबा साहब तो वैसे हैं कि इस देश का सजीव क्या निर्जीव भी उनको सम्मान देता है कि जब हम भारत में पैदा लिए हैं तो इतने बड़े महापुरुष हमारे देश में पैदा लिए हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है। आज दूसरी सवाल ये है कि आपने बताया कि तड़ीपार व्यक्ति, जबकि मुझे जहाँ तक जानकारी है, जब पूर्व की सरकार थे, जब अमित शाह पे जब केस दायर किया गया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये उसको क्लियर कर दिया था कि ये देश में रहने के लायक नहीं है। फिर भी आज देश के गृह मंत्री कैसे? इसलिए है कि वो सारे चट्टे बट्टे वही बैठे हुए हैं जो आरएसएस के लोग हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए। मैं तो जब तक बयान आया तो मैंने कहा, जब समाज के लोगों में मैंने घूमकर कहा तो लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट का घेराव होना चाहिए। मैंने कहा कि पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का घेराव होना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके लोग केस जीतते हैं और जितवाते हैं वही लोग बैठे हुए हैं। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को, चीफ जस्टिस के आवाज़ को नहीं घेरेंगे, उसके बाल बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक लोग मानने वाले नहीं हैं। आखिर कब तक बाबा साहब का अपमान होता रहेगा? बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, लेकिन उनके फौलाद जो है, औलाद है, भारत के मूल निवासी रात दिन संघर्ष कर रहे हैं और उनका एकमात्र मांग है कि वो इस्तीफा दे और इस देश को छोड़े। नहीं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस दिन अमित शाह को ताकत है, उनकी मां ने दूध पिलाई है, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, तो गृह मंत्री का इस्तीफा दे। मेरा एक नौजवान बच्चा उनको पकड़ कर लाएगा और जो करना होगा करके दिखा देगा। ये मेरे बच्चों में ताकत। क्या करेगा? कौन क्या करेगा? आखिर जो नौजवान बच्चा है अगर इस्तीफा देकर देश से उसको घसीट कर भगा देगा। ये भारत जो है हमारे बाप की जागीर है। वो हिंदू मुसलमान के बात करके सत्ता में जाते हैं और खुद जैनी है। तमाम देश की संपत्तियां को निजीकरण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं देश की बात, हिंदू मुसलमान की बात। बाबा साहब पर अपमान करते हैं। उनके पास क्या सामान है? सारी दुनिया देख रही है कि वो ताड़ीपार जेल गया था। बीजेपी की तरफ से एक और बयान आया है कि अमित शाह एक छोटी सी बात को कहें तो जो है ना, बहुजन समाज सहित बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखने वाले सभी लोग गुस्सा आ गए। लेकिन कांग्रेस ने बार बार अपमान करने का काम किया। देखिए, कांग्रेस ने बार बार अपमान करने का काम किया तो कांग्रेस के वही लोग अपमान किए जो आरएसएस के लोग हैं। उसमें जो आरएसएस के लोग बैठे हुए थे वही लोग अपमान किए। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान दिए तो उसमें कांग्रेस के शासनकाल में जो संविधान का प्रतिष्ठा था, लोग डरते थे। आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज संशोधन करके वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन, वन चिकित्सा और इस देश के तमाम भूमि का राष्ट्रीयकरण करके और हमारे समाज के जो कमजोर, वंचित, शोषित है उनके बीच में जिस तरह से हमारे समाज को राजनीति में
आरक्षण है, जिस तरह से हमारे समाज को नौकरी में आरक्षण है, उस तरह से इस देश में हमारे समाज के कमजोर वर्गों को, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्गों को, मुस्लिमों को संपत्ति में आरक्षण लागू होना चाहिए, नहीं तो हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। दूसरी बात, आखिरी सवाल आपसे मेरा है कि आपने अमित शाह को भी भला बुरा कहा, आपने आरएसएस वाले लोगों को भी भला बुरा कहा, आपने बीजेपी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन सबसे बड़ी चीज उसी पार्टी के अंदर में जो आपके समाज के लोग हैं, जैसे आज केंद्र में जीतन मांझी जी बैठे हुए हैं, चिराग पासवान जी बैठे हुए हैं, इन सहित 131 सांसद जो दलित का है, आखिर ये क्या कर रहे हैं? क्या ये सुनने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा होगा? वो बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक आरक्षण के तहत भले वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो बाबा साहब का अनुयायी नहीं है। समाज में दो तरह के कुत्ता होता है, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। फालतू कुत्ता है जो घूमता है समाज में, इधर उधर घूमता है, लेकिन वो पालतू कुत्ता है, इसको चिमौटी लगाया गया है, कितना बोलना है। अगर ये बाबा साहब का अनुयायी होते तो आज ये सारे के सारे लोग पार्लियामेंट से इस्तीफा देते और इस देश में आंदोलन होता और यह देश कब तक का जल गया होता। सर, इस्तीफा देने के बजाय अगर टोटल सांसद, अगर 131 सांसद अगर एक तरफ हो जाए तो जो है ना, देश का प्रधानमंत्री आज का आज दलित हो सकता नहीं हो सकता है, ताकि उनके कलेजा में ताकत नहीं है। उनके कलेजा में अगर ताकत होता तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बाबा साहब को कोई भी व्यक्ति, कितना हो बड़ा व्यक्ति हो, अगर मुझे घेर कर और अकेला में कहे कि तुम बाबा साहब का अपमान सुनो, तो मैं जिंदा रहूंगा, तब तक नहीं सुन सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। जिस संगठन के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को किया गया था, इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत राम जी हम लोगों के बीच है। क्या कहना चाहेंगे सर आप जिस कार्यक्रम को किए, आखिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपको मीडिया चैनल के जो भी श्रोता हैं, मैं उनको दोनों हाथ जोड़कर जय भीम करता हूं। और आज के जो कार्यक्रम रहा, जो हर साल इस दिसंबर के माह में यहाँ पर 3 साल से मनाया जा रहा है, और दलित, शोषित, वंचित दलितों के, मुस्लिमों के लिए एक अधिकार बन के ये खड़ा हो रहा है।